तो दोस्तों आप हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हो ऑल न्यू बजाज पल्सर 125 सीसी, वो भी अब आपको पूरा का पूरा डिजिटल मीटर कंसोल में देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस पल्सर 125 सीसी को कंपनी सिर्फ और सिर्फ 97,000 के एक शोरूम प्राइस में आपको दे रही है। क्या कुछ फीचर्स अपडेट है इस बाइक में, क्या कुछ अपडेटेड फंक्शन आया है, 125 सीसी में बिल्कुल बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, सारी चीजें आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपको वन बाय वन करके सारे फीचर से रूबरू कराएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट लुक की तरफ। तो यहाँ पे आप इसका वाइजर सेक्शन देख सकते हो, काफी अच्छा आपको वाइजर सेक्शन मिलता है। इसमें कोई अपडेट कंपनी ने नहीं करा है। यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा जो ग्राफिक्स है ना, ये थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, बट फ्रंट में हेडलाइट जो चेंजेस है वो कहीं से भी कंपनी ने कुछ नहीं करा है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन का हेडलाइट देखने को मिलता है, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो टर्न इंडिकेटर आप देखोगे ये पूरा का पूरा आपको बल्ब में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ से आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये जो बाइक है ये डिजिटल मीटर कंसोल के साथ आता है। तो अभी क्या कुछ अपडेट है इसमें, सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट की सस्पेंशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे पूरा का पूरा फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे फ्रंट की फेंडर देखने को मिलेगी। फ्रंट के फेंडर के पास देखोगे तो पूरा यहाँ पे आपको कार्बन फिनिश देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा है, स्क्रैचेस से बचाता है यहाँ पे आपको कार्बन फिनिशिंग में। इसके साथ मैं बात करूँ इसके टायर सेक्शन की, तो कंपनी यहाँ पे सीएट का नाइलन टायर प्रोवाइड करती है, जिसकी प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो 80/100 सेक्शन में 17 इंच का टायर सेक्शन देखने को मिलता है। फ्रंट में डिस्क मिलता है, 240 mm का डिस्क ब्रेक का डायमीटर मिलेगा। और कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो स्टिकरिंग देख रहे हो ना, ये गाड़ी के लुक को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाती है। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ इसके इंजन सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें अब ड्यूअल जो स्पार्क प्लग वाला इंजन था DTSI वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पे आपको 124 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वाल्व के साथ सिंगल सिलेंडर आता है, जो कि एयर कूल्ड रहता है। मैक्सिमम पावर की मैं बात करूं तो 11.8 PS की पावर मिलती है, और 10.8 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क मिलती है। किक के साथ मिलता है आपको 125 सीसी में। अगर आप किक में बाइक लेना चाहते हो तो ये पल्सर आपके लिए बेस्ट है, और विदाउट किक अगर लेना चाहते हो तो TVS रेडर 125 भी आपके लिए बेस्ट है। इसके साथ यहाँ पे इंजन काउल देखोगे काफी स्पॉटी लगता है। यहाँ पे स्टिकरिंग के साथ रहेगा, फाइबर बॉडी में आपको इंजन काउल मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एग्जॉस्ट देखोगे, एग्जॉस्ट इस तरीके का रहेगा, कैटेलिटिक कन्वर्टर, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर मिलेगा। सिंगल आपको यहाँ पे हॉर्न मिलता है, इसमें सिंगल हॉर्न है। इसके साथ इसमें अटैच्ड आपको ले गार्ड मिलता है। ले गार्ड का कोई भी पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है। बाकी साइड से मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे जो आपका फुटरेस्ट है ना ब्रेकिंग के पास, कुछ इस तरीके का है, ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ये एक जगह आपको एडजस्ट ही मिलता है। इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बजाज पल्सर का कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक मिलता है, जिसमें आपको पल्सर का जो बैजिंग है ये देखोगे पूरा का पूरा आपको क्रोम में मिलता है, 3D के लोगों में। ग्राफिक्स की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको रफ ग्राफिक्स मिलता है, जो कि काफी अच्छा लगता है, मस्कुलर लुक प्रोवाइड कराता है। और ये बाइक मैं बता देता हूँ आपको BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के साथ है। यानी इस बाइक में अगर आप चाहो तो इथेनॉल भी फिल करा सकते हो, अगर आपके एरिया में उपलब्ध है इथेनॉल। तो यहाँ पे एक स्टिकर मिलता है ताकि आपका पैंट का जो जिप होता है ना, जिप से स्क्रैचेस नहीं है, इसके चलते आपको ये रबर का यहाँ पे मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये लुक को भी अट्रैक्टिव बनाती है और थोड़ा सा स्क्रैचेस से भी बचाती है। 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे इसका कैपेसिटी देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा होता है। और बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो मीटर कंसोल है वो पूरा का पूरा डिजिटल आता है। अपडेटेड की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे इसका जो बटन्स देखोगे ना, ये पास लाइट वाला जो बटन है ना, कुछ इस तरीके का हाई बीम, लो बीम और ये पास लाइट इसमें अटैच हो जाता है। एम टाइप का यहाँ मिलेगा, इससे आप इसके मीटर कंसोल को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर और हॉर्न सेक्शन, हॉर्न आपको सिंगल टाइप में मिलता है। अभी मैं एक बार चेकआउट कराता हूँ। क्या देखे, सिंगल टाइप का आपको हॉर्न मिलेगा। क्लिप ऑन बार टाइप का इसका हैंडल बार मिलता है। राइट साइड में देखोगे तो रेड कलर में इंजन किल स्विच मिलता है, और यहाँ पे एक सेल्फ का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ ये जो बाइक है वो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे इसका जो ब्रेकिंग है ना, आप देखना, मैं पीछे का इसका ब्रेक यहाँ से मैं ब्रेक लूंगा तो ऑटोमेटिक ये चीज यहाँ पे वर्क करेगा। आपको मैं यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ से मैं ले रहा हूँ ना, तो ये देखो ऑटोमेटिक ये मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जिसमें होता क्या है कि आगे का ब्रेक और पीछे का ब्रेक, जब आप पीछे का ब्रेक लोगे तो ऑटोमेटिक आगे का भी ब्रेक लगता है, जिससे होगा क्या कि दोनों टायरों के बीच का जो बैलेंसिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्टली बना हुआ रहता है। तो ये फीचर्स मिलता है। आइए डिजिटल मीटर में क्या कुछ अपडेट है वो देखते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल मीटर में आप यहाँ पे देखोगे RPM लिमिट मिलता है, कुछ इस तरीके का RPM लिमिट मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बीच में टाइमिंग का ऑप्शन मिलता है।
फ्यूल गेज का ऑप्शन मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, ऑडोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है और रिफ्यूल का बेजिंग मिलता है। ठीक है, इसके बाद अभी मैं आपको यहाँ से इसके चेंज करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो, IFE मतलब एवरेज फ्यूल इफिशियंसी और DTE मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी, यानी इस बाइक में कितना लीटर इसके फ्यूल टैंक में तेल है वो सारा चीज़ DTE से बताता है। और एवरेज मतलब 1 लीटर तेल में ये कितना माइलेज दे रही है वो आपको एवरेज फ्यूल इफिशियंसी से बताता है। ट्रिप ए में एवरेज फ्यूल इफिशियंसी, ट्रिप बी में एवरेज फ्यूल इफिशियंसी और इंटर वार्निंग, इंटर सेटिंग के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप सेटिंग में भी जा सकते हो। पल्सर का यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। एक बार इसको ऑफ करके ऑन करके दिखाता है, ये देखिए इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपको इसके डिजिटल मीटर कंसोल में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे लगता है। तो ये अपडेट था इसका, जो कि बहुत भाई लोग कहते थे कि डिजिटल मीटर कब आएगा। तो लीजिए, डिजिटल मीटर भी आ गया, क्लिप ऑन बार भी आ गया, इसका बटन जो है वो भी आपको अच्छा कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं इसके सीट सेक्शन की। तो आपको 125 सीसी में स्प्लिट सीट मिलता है और इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 96,877 रुपया है। बाकी ऑन रोड प्राइस अभी मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा आपके शहर में कितना है। इसके बाद यहाँ पे सीट कवर के नीचे देखोगे तो 125 सीसी का स्टिकर मिलता है। ग्रैब हैंडल जो है वो आप देखोगे यहाँ पे तो स्प्लिट में इसका ग्रैब हैंडल मिलता है। और एक बार इसका मैं आपको टेल लाइट सेक्शन दिखा देता हूँ। तो ये देखना, काफ़ी अच्छा आपको इसका यहाँ पे टेल लाइट सेक्शन देखने को मिलता है। और ये बीच का जो गैपिंग होता है ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है आपको यहाँ पे इसके टेल लाइट पोर्शन का। पीछे का देखोगे तो पूरा का पूरा फाइबर बॉडी में मिलता है। यहाँ पे टायर हैगर देख रहे हो, यहाँ पे ये जो है ना, ये भी आपको फ्लेक्सिबल टायर अगर मिलता है फाइबर बॉडी में। यहाँ पे आप देखोगे तो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के नाइट्रॉक्स में आपको सस्पेंशन मिलते हैं, जिसके एडजस्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। टायर सेक्शन की मैं बात करूँ तो 100/90 सेक्शन का 17 इंच का टायर मिलता है। 100 mm चौड़ाई के साथ आपको इसका टायर सेक्शन मिलेगा। आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये देखो, इसकी जो चौड़ाई है ना वो आपको 100 mm की चौड़ाई मिलती है। 17 इंच का आपको यहाँ पे इसका टायर सेक्शन देखने को मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलता है। एग्जॉस्ट पाइप की मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके के ब्लैक कलर के कोटिंग के साथ आपको इसका एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको नॉर्मल मिलता है, यहाँ पे भी कहीं कोई रफ डिजाइन आपको उस तरीके का नहीं मिलता है। इसके साथ साथ आइए इस साइड से मैं आपको थोड़ा सा बाइक का लुक दिखा देता हूँ एक बार। तो इस साइड से अगर आप बाइक का लुक देखोगे तो यहाँ पे गियर सिस्टम आपको मिलता है, जिसमें टोटल 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स मिलते हैं, जिसमें आपको एक गियर इसके डाउन साइड का लगता है, बाकी का जो 4 गियर है वो आपका ऊपर में लगेगा। इसके बाद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है, जिससे होगा क्या कि बाइक आपका गियर में है और आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो बाइक आपका स्टार्ट नहीं होगा। बाकी बैटरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आपको बैटरी लगा हुआ मिलता है जो कि लॉकेबल है। इसके बाद इसका जो पिलियन का फुट रेस्ट देखोगे ये आपको फ्लेक्सिबल मिलता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। इसके बाद एक चीज़ ना, यहाँ पे मेटल का इसमें चैन कवर मिलता है। तो थोड़ा सा मुझे पर्सनली क्या लगता है कि अगर इसको मेटल को हटाकर यहाँ पे फाइबर बॉडी कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं रस्टिंग का इशू नहीं होता। बट एनीवे काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद बहुत लोग कहते थे कि पल्सर में हवा कितना रखना है इतनी गर्मी में, तो ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कितना हवा रखना है इतनी गर्मी में, ताकि आपका बाइक जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। इसके बाद लेडीज साडी गार्ड आपको कंपनी फिटेड ही मिलता है। आपको एक चीज़ ना पल्सर में मेरे को क्या अच्छा लगा कि कंपनी फिटेड सारी चीज़ें मिलती हैं। आप जैसे डीलरशिप के पास जाओगे दूसरे गाड़ियों में ना, दूसरे डीलरशिप के पास, तो वो लोग क्या कहते हैं कि भैया आपको ये एसेसरीज लगाना पड़ेगा, वो एसेसरीज लगाना पड़ेगा। लेकिन पल्सर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको जितना भी एसेसरीज है, नॉर्मल सा बेसिक एसेसरीज, वो सारी चीज़ें इस बाइक में कंपनी ने फ्री में दिया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बजाज पल्सर 125 सीसी के बारे में बताया। अब आइए चलिए थोड़ा सा इसका डायमेंशंस देख लेते हैं। डायमेंशंस की अगर बात करें तो इस बाइक का जो ओवरऑल लेंथ है ना, वो आपको इसमें मिलता है 2042 mm का आपको ओवरऑल लेंथ मिलता है। टोटल ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, 165 mm के आसपास आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। और इसका जो कर्व वेट है वो आपको 142 kg के आसपास इसका कर्व वेट मिलता है। यानी 125 सीसी का बाइक और 142 kg का इसका कर्व वेट, जो कि पल्सर 125 सीसी है। और माइलेज की बात करें तो ओवरऑल ये जो बाइक है ना, वो आपको ईजिली आराम से ये जो बाइक माइलेज निकाल देती है वो 55 to 60 किलोमीटर पर लीटर। तो अभी बताइए 125 सीसी में इतना अच्छा स्पॉटी लुक, इतना अच्छा डिज़ाइन और 55-60 का एवरेज निकाल रही है, तो और क्या है। ये चीज़ें थी जो कि बजाज पल्सर 125 सीसी में मैंने आपको बताया। एक शोरूम प्राइस एक बार फिर से बता देता हूँ, 96,877 रुपीज़ इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ झारखंड में। और झारखंड में मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 1,18,500 रुपीज़ JPS बजाज डाल्टनगंज में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस रखा गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।